दोस्तों क्या बतला सकते हैं कि निम्न दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं और कितना समय लेंगे इसको सॉल्व करने में? 2-3 मिनट तो जरूर लेंगे, लेकिन मैं आपको सेकंडों में बतलाऊंगा। सेकंडों में 5 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए पहले त्रिभुज में क्या है 5, पहले आकृति में 5 त्रिभुज है। दूसरे आकृति में क्या है 9 त्रिभुज है। तीसरे आकृति में क्या है 13 त्रिभुज है। और क्या है 4 आकृति जो दिया है इसमें 11 त्रिभुज है। राइट दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ सेकंडों में, आप काउंट कर सकते हैं सेकंडों में। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आइए हम टाइप 4 देखते हैं कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया हो उस कंडीशन में क्या है, जो भी निम्न आकृति दी रहेगी उसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आइए हम फर्स्ट आकृति देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। इसको साधारण विधि से पहले मैं बतलाता हूं आप लोगों को, उसके बाद आप ट्रिक के द्वारा मैं बतलाऊंगा, आप क्या सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों साधारण विधि जैसे क्या है, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। ये हो गया, यहां पे देखिए 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4। राइट दोस्तों 4 आकृति हो गई क्या, अंदर और एक बाहर मिलकर कितना हो रहा है 5 त्रिभुज हो रहा है। तो दोस्तों क्या है देखिए, क्या अंदर हम लिख लेते हैं, अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है जो अंदर त्रिभुज है। एक मिनट दोस्तों, अंदर जो त्रिभुज है उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है 4 हो रही है। और एक बाहर त्रिभुज जो ये मिल रहा है कितना है, बाहर त्रिभुज जो है त्रिभुज वो कितना है 1 है। ठीक है, जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 5। राइट दोस्तों, आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जब भी किसी त्रिभुज की आकृति दी गई हो उस कंडीशन में उसके अंदर भी अगर एक त्रिभुज बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज होंगे 4 त्रिभुज होंगे। ठीक है, कब होंगे, जब त्रिभुज दिया गया हो। ठीक है, जब कोई त्रिभुज दिया गया हो और अंदर वाला त्रिभुज जो बाहर वाले तीनों भुजाओं को अगर टच करता है तो उस कंडीशन में उसमें 4 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर का त्रिभुज क्या कर रहा है, इस बाहर वाले त्रिभुज की चारों भुजाओं को मध्य में टच कर रहा है। मध्य में ना टच करे, कहीं भी टच करे, लेकिन तीनों भुजाओं को टच करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा 4 आकृति बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक क्या है, यही है ट्रिक कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज दिया गया हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके त्रिभुज के अंदर क्या होगा 4 त्रिभुज होंगे। ठीक है, 4 त्रिभुज। तो ये क्या 5 आ गया। पहली आकृति में कितने त्रिभुज है 4 है। अब दूसरे में देखिए फटाक से कर सकते हैं, ये सबसे अंदर वाला त्रिभुज दिया है, अंदर का त्रिभुज है, तो इसके बाहर त्रिभुज मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये इसके अंदर 1 2 3 4 हो गया, मतलब 1, ये हो गया 1, ये 2 3, ये 4, तो 4 त्रिभुज हो गया। अब देखिए क्या है, ये बाहर वाले त्रिभुज के अंदर क्या है, ये त्रिभुज हो रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज, तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, तो +4 कर लेंगे। और देखिए बाहर त्रिभुज जो बना है, ये वाला बाहर त्रिभुज मिलकर 1 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 9 त्रिभुज। राइट दोस्तों, तो क्या होगा इस त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो 4 त्रिभुज हो गए इसके। और क्या है बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी 4 त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गया, बाहर वाला मिलकर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज हो रहे हैं अंदर, ये देखिए एक त्रिभुज अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है 4 बनाएगा। फिर क्या देखिए बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज हो रहा है, तो क्या होगा 2 त्रिभुज अंदर हो गया, तो 2 त्रिभुज हो गया, तो यानी क्या होगा 4 + 4 हो गया। ठीक है, मतलब देखिए क्या है, एक त्रिभुज अंदर हो रहा है, फिर 2 त्रिभुज अंदर हो रहा है, फिर ये 3 त्रिभुज अंदर हो रहा है, तो 3 बार 4 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 3 बार 4 + 4 + 4 और एक बाहर मिलकर कितना हो जा रहा है 1 बना रहा है। ठीक है, तो पहले त्रिभुजों कितने त्रिभुज है उसको काउंट कर लें, कितने अंदर त्रिभुज है, एक त्रिभुज, तो 4 हो गया। फिर ये वाला मिलकर क्या है, ये वाला जो दिया यहाँ पे, ये दूसरी बार बना है, ये दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो ये पहला मतलब ये जो अंदर बना था ये 4 मतलब 4 इसके साथ होगा, ये वाला। फिर ये जो बाहर बना है ये वाला 8 हो गया। और ये जो आकृति बनी देखिए, ये भी बाहर मतलब अंदर त्रिभुज है, तो इसके द्वारा ये 4 बन रहा है। ठीक है, और एक बाहर मिलकर कितना हो जाएगा, तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। राइट दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, पहले जैसी आकृति दी गई है, आकृति फर्स्ट जैसी दी गई है इसमें, और उसके ऊपर वाले शीर्ष को सिर्फ मिला दिया गया है। ठीक है, उस त्रिभुज के आधार पे। अब देखिए क्या इस कंडीशन में क्या होगा, जब अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके अंदर त्रिभुज कितने बनाएंगे 4, तो अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अंदर त्रिभुजों की संख्या 4 होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए ये त्रिभुज काउंट कर लिया गया है,
काउंट कर लिया गया ना, मतलब जैसे 1 2 3 और एक अंदर 4 मिलकर यहाँ पे 4 अंदर त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे 4 बनाना है तो फिर 1 2 ऐसे आपको बताया था कि क्या है इस कंडीशन में ऐसा जब मिलेगा जैसे लंबवत पड़ेगा तो 1 और 2 इसको जोड़ देते थे, 1 + 2 बराबर में 3 हो जाता था। लेकिन क्या है ये ऑलरेडी एक बार काउंट कर लिया गया तब 4 हुआ है तो 2 ही होगा। तो ये 1 और 2, यहां पर भी 1 2 होगा, यहां पर भी 1 और ये 2, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 त्रिभुज ये होगा। ठीक है, और एक बाहर वाला मिलाकर कितना हो जाएगा, बाहर जो त्रिभुज होगा, ठीक है, बाहर जो ये शीर्ष के द्वारा, ये शीर्ष के द्वारा अंदर त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है बाहर त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें कितना हो जा रहा है 1। अब ये मिलाकर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे क्या होगा 11। राइट दोस्तों, तो देखिए कितना समय लगेगा, बहुत कम समय में करेंगे। अगर आकृति देखिए क्या एक और भी लेते हैं हम, जैसे क्या है यहीं पे हम इसी आकृति में बना लेते हैं दूसरा फिगर। इसमें मतलब कितने त्रिभुज होंगे, जैसे हम क्या है यहाँ पे जो दिया है इसको मिला देते हैं इस तरह। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज है बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक त्रिभुज अंदर बन रहा है, तो अंदर वाले त्रिभुज से एक त्रिभुज हो गया तो 4 हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अंदर वाला जो त्रिभुज है इसकी सहायता से इसमें बनेगा त्रिभुज क्या 4। फिर देखिए ये त्रिभुज बना है तो इसमें हो गया 4। ठीक है, ठीक है, और बाहर एक मिलकर कितना हो जाएगा, ठीक है, एक बाहर भी बाहरी वाला ले लिए, काउंट कर लिए। फिर 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 फिर 1 2, तो इस साइड से जो कॉर्नर पे बन रहे हैं कितने 6 बन रहे हैं। इस कंडीशन पे क्या है, जब अंदर त्रिभुज बने और उस अंदर त्रिभुज की सहायता से जब शीर्ष से उस पे लंब पड़े त्रिभुज, तो जो कॉर्नर पे मतलब बनेंगे, कोने पे जो त्रिभुज बनेंगे 6 बनेंगे। ठीक है, ये भी ट्रिक है, अपना कर लीजिएगा, +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8 और 6 कितना होगा 14, 1 15 हो जाएगा। है दोस्तों, ये टाइप जो है 5 है, हम लोग क्या है इसमें 4 अभी देखे हैं और ये क्या है दूसरी ट्रिक है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है, पहले विस्तृत से सॉल्व करते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया। ठीक है, कितना ट्राइंगल हो गया 9। अब देखिए क्या है, अब हम देखेंगे क्या है यहाँ पे ये इस कॉर्नर की सहायता से 1 से 4 तक जो त्रिभुज है उसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज जो दिया है, ये वाला त्रिभुज जो है ये, ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ इस कॉर्नर की सहायता से क्या है, ये देखिए ये वाला त्रिभुज जो है 2 5 6 7, ये त्रिभुज कितना होगा 1 हो गया ये भी। ठीक है, और इस कॉर्नर की सहायता से ये होगा 4 7 8 9, ये त्रिभुज जो होगा ये भी क्या होगा 1 होगा। और बड़ा वाला एक त्रिभुज कितना हो जाएगा, ये भी प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 30। ठीक है, तो 9 और 4 1 2 3 4 है, ऐड करेंगे 13 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको काउंट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्या है इसको ट्रिक द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। ये देखिए ट्रिक है, ट्रिक हम फर्स्ट इसमें देखेंगे, ट्रिक फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ यहां पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस स्क्वायर, नंबर ऑफ बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर और -5। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक है। क्या होगा, मतलब क्या है कि त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा, मतलब आधार जितने भाग में आधार बटा रहेगा उसकी संख्या का स्क्वायर -5। तो देखिए आधार को काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, सममिति आकृति है, सममिति आकृति जिसको हम क्या सिमेट्री फिगर बोलते हैं। मतलब क्या वो फिगर जो होता है जिसमें क्या है कि उसके आधार पे सभी जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, जितने भाग में बटा रहता है। ठीक है, कोई भी हो त्रिभुज है तो देखिए इस आधार पे क्या है बराबर भाग में बटा है, इस आधार पे भी बराबर भाग में बटा है, इस आधार पे भी बराबर भाग में। ठीक है, तो जैसे क्या 1 है, ये क्या है 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इधर भी क्या है ये 1 2 3, ये भी है 1 2 3 बराबर भाग में बटा है। तो क्या है, मतलब जिस आकृति में क्या है उसके आधार को या मतलब जो उसके किनारे को अगर क्या करते हैं बराबर भाग में बांटते हैं या उसके अंदर बराबर त्रिभुज बनता है
तो वो क्या होता है, सममितीय आकृति होती है, ठीक है, सिमेट्री फिगर होता है। तो इस कंडीशन में ये हम ज्ञात करेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए क्या है, 3 हो गया, तो यहाँ पे तुरंत हम क्या कर लेंगे, 2 गुणे क्या होगा, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर बेस जो दे दिया 3 और -5, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 के 9 हो गया, यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं 9 और -5, तो 9 गुना के 18 हो जाएगा, 18 में से घटाएंगे 5, कितना हो जाएगा 13। आगे दोस्तों समझ में आया। अब देखिए क्या है, इस तरह क्या इसमें काउंट करेंगे, अब फटाक से काउंट कर लेते हैं। देखिए कि इसमें आधारिक संख्या 1 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो तुरंत क्या है नंबर ऑफ जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू क्या होगा, बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -5, ठीक है, -5 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होगा 60 -5, तो क्या होगा 16 गुना के 32 हो जाएगा, -5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 27, राइट दोस्तों, 27 आ गया, समझ में आया। इसमें 27 है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या है, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये 3 4 5, सब में देखिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू क्या होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 5, तो देखिए क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 25 -5 इक्वल में क्या होगा 50, 25 गुना 50 होगा, और -5 क्या हो जाएगा 45, ठीक है। टाइम कितना लगा आपके माइंड में तुरंत करेंगे, अगर त्रिभुज देखेंगे तुरंत गिनेंगे 1 2 3 4 5 आ गया, तो क्या 25 गुना क्या हो जाएगा, मतलब 5 गुना 5 बजे 25 गुना 50 -5 45, सिंपल से कर सकते हैं। ये होमवर्क में रहेगा, इसको कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली में बतला दे रहा हूँ, लेकिन कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 भाग किया जा रहा है। अब 6 का भाग करना है, आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, ये होमवर्क में करिएगा, ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। देखिए इसी का दूसरा ट्रिक मैं बतला रहा हूँ, अब मैं इसको इरेजर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेजर कर देता हूँ, और देखिएगा इसमें पहला एक कोई बतला देता हूँ, चलिए यहाँ पे बतलाता हूँ इसको, इसी को मैं बतला लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए क्या है, अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे क्या है कि जो भी कितने भाग में दिया गया है, 4 भाग में दिया गया है। ये ट्रिक नंबर क्या है, सेकेंड है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझ लीजिए। अब क्या है, जितने भाग में उसको नंबर को लिख लीजिए, 1 2 3 4 भाग है, मैं दूसरा फिगर बतला रहा हूं, तो 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसके सीध वाले को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इसके सीध वाले को उसी तरह लिख देंगे, ऐड नहीं, उसके सीध वाले को उसी तरह लिखेंगे, 1 को 1 और 1 को क्या करेंगे 2 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फिर देखिए 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, फिर 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। फटाक से क्या करेंगे, इस साइड वाला जो दिया है सभी, इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस पूरे को क्या कर लेंगे, इस पूरे को ऐड कर लेंगे, ये पूरा जो दिया गया है इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे कितना होगा, तो देखिए क्या होगा, यानी क्या है 1 और 3 4 और 6 10 10 10 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से इस तरह नीचे से स्टार्ट करेंगे, और इसको एक को छोड़कर एक को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे मतलब लिख दे रहे हैं लेंगे बस, और इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है, लेंगे। तो किसको ले रहे हैं, अब देखिए क्या इसको छोड़ दिए तो इसको ले रहे हैं, ठीक है, मार्कर चिन्ह करके बता रहा हूं, इसको क्या है इसको ले लिए, और क्या इसको छोड़ दिए इसको ले लिए, तो कितना हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे 20 और यहाँ पे देखिए क्या 6 और क्या है 1 जोड़ना है हमें, तो 6 हो गया प्लस क्या है 1 मिलकर कितना हो रहा है 27 आ रहा है कि नहीं। इस तरह इसमें भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है। अब इसी की सहायता से जो भी सॉल्व करना होगा कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बतला दे रहा हूं कि जो भी संख्या बेस का दिया रहेगा उसको एक बार संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा, लिखने के बाद पहले वाले को उस तरह लिख देंगे, फिर पहले वाले को दूसरे में जोड़ेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 1 और 2 3 हो गया, 3 यहाँ पे होगा, 3 में दूसरे वाले मतलब निचले वाली संख्या को जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया, 6 को यहाँ पे जोड़कर लिख देंगे, और 6 को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, अब ये जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे, और सभी का योग कर देंगे। योग करने के बाद क्या है, अब नीचे से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को क्या करेंगे ले लेंगे, फिर तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे को
ले लेंगे, फिर पांचवें को छोड़ेंगे और छठे को ले लेंगे। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहेगी जितना भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्या है टाइप 6 पे। टाइप 6 है, आइए देखते हैं कितने त्रिभुज है। पहले मैं सिंपल तरीके से मैं बतलाता हूं और उसके बाद ट्रिक द्वारा मैं बतलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब देखिए क्या इसको नंबरिंग सर्वप्रथम मैं करता हूं। ये हो गया 1। देखिए क्या ये बेस मान लेंगे, ये बेस एक त्रिभुज जो दिया है इसमें 3 लाइन है ना। जो पहला वाला ट्रिक बतलाया था उस पर आधारित मैं साधारण द्वारा बतला रहा हूं, पहले वाले ट्रिक के द्वारा। उसके बाद शार्ट ट्रिक इसके 6 जो आएगा टाइप उसमें बतलाऊंगा। एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। जिस तरह नंबरिंग करके हम ऐड कर दे रहे थे, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना होगा 6 आएगा। फिर ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। क्या यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में क्या है 3 लाइन है ना। 3 लाइन क्या लंबवत खींची गई है, इसके द्वारा हम निकाल रहे हैं 6। फिर ये त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें 1 2 3, तो ये 6 हो गया। फिर ये पूरा वाला त्रिभुज जो होगा इसमें होगा 1 2 3, और ये क्या होगा, अब जब दोनों को पूरे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 होगा ना। ये समझ में क्या। अब देखिए क्या है, अब यहां पे देखिए क्या है, इस पे भी बन रहा है, मतलब इस पे खींचा जा रहा है। तो देखिए अब इसको आधार मानेंगे तो इस पे भी देखिए 3 लाइन है ना। मतलब ये तो ये इधर से लाइन ले ली हम 3 लाइन, एक ये लाइन 2 और ये आधार लेकर 3 हो गया। अब इस पे गिनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इस पे भी काउंट कर देते हैं। देखिए क्या 1 हो गया, इसको काउंट कर लेंगे 1, ये 2 और ये 3। तो इधर कितना बनेगा 6 बनेगा। ये 1 2 3, इधर भी 6 होगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी 6 हो गया, ठीक है। और सबको प्लस कर देंगे, जब प्लस करेंगे कितना आएगा 18 आएगा। इधर भी प्लस कर देंगे इसको सभी को, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं 18। ठीक है दोस्तों, 18 हो गया। जब 18 को क्या करेंगे 18 में ऐड करेंगे, 18 को 18 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना होगा 36। तो 36 त्रिभुज होंगे, नहीं रॉन्ग है, 36 नहीं होंगे। अब देखिए क्या आपके दिमाग में ये कॉमन सेंस आना चाहिए कि हमने क्या है कुछ त्रिभुजों को 2 बार ऐड कर दिया है। ठीक है, देखिए क्या है कई बार 2 बार, क्योंकि हम इस तरह काउंट किए हैं तो ये पूरा काउंट हुआ है, एक बार तो हो गया है। लेकिन जब इस तरह हम काउंट किए हैं तो क्या है इसमें डबल ऐड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डबल कॉमन मतलब 2 बार जोड़ दिया गया है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए कौन कौन जोड़ा गया है, डबल 3 है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इसमें से क्या कर देंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है ये 2 बार जोड़ दिया गया, तो 2 बार तो लेंगे नहीं ना। तो 9 बार जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे 16 यानी हो जाएगा कितना 27, ठीक है 27 आ गया। तो पहले त्रिभुज में कितना आ गया 27। तो ये सरल वाला जो था उसके द्वारा हम विधि बतलाए हैं, विस्तृत हुआ है। अब शार्ट ट्रिक में बतलाता हूं। शार्ट ट्रिक देखिए इसका क्या होगा, शार्ट ट्रिक जब भी होगा तो यहाँ पे मैं ट्रिक बतला दे रहा हूं। यहाँ पे ट्रिक होगा, ट्रिक यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ त्रिभुज जब हम फाइंड करेंगे, ट्राइंगल फाइंड करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है कि जब दो बेस बराबर हो, जब 2 आधार बराबर हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसके जितने भाग जितना बराबर होता है उसके भागों को जितनी भाग में बराबर बांटा गया होता है उसका क्यूब कर देते हैं, क्या घन कर देते हैं। अब देखिए इस भाग को नहीं बांटा गया है, इस भाग को और इस भाग को बांटा गया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल होगा तो यानी लिख सकते हैं कि इसको बेस ए इक्वल क्या होगा बेस बी, बराबर है ना। तो बराबर हम इसको क्या कर देंगे, बेस का क्या हो जाएगा क्यूब होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बेस का क्यूब हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बेस का क्यूब हो जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ बेस का क्यूब होगा। अब समझ में आएगी नहीं। अब देखिए क्या है, इस आधार को क्या कर रहे हैं, इस आधार को 3 भागों में बांटा जा रहा है। एक यहां पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 भाग में बांटा गया है। तो ये भी क्या है सिमेट्री फिगर है, सिमेट्री फिगर है। जब क्या है किसी भी देखिए क्या है, इस बेस पर भी 3 भाग है, इस बेस पर भी 3 भाग है, तो बराबर भाग हुआ ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी सिमेट्री यानी सममिति आकृति है। तो इसको क्या कर देंगे, तुरंत फटाक से करिए क्या है, स्क्वायर यानी 3 भाग है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा। इसको कर देंगे तो 27 आ गया ना, डायरेक्टली 27 आ गया। राइट दोस्तों,
अब देखिए इसके फटाक से करते हैं, कितने भाग हैं ये 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा 4 का क्यूब कितना होगा, हो जाएगा 64, राइट। कितना लगा मिनट, मतलब सेकंड, क्या सेकंडों में कर लिए, मिनट की बात ही नहीं है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया या 5, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब यहां देते हैं तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, राइट दोस्तों, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो ये 5 ट्रिक जो था, जो टाइप था वो 6 था। अब चलते हैं क्या 7 पे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूं कि जब क्या है दो आधार बराबर हो और त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या बराबर हो, जब बेस बराबर होगा तो सिर्फ उसके आधार को गिन करके उसका क्यूब कर देंगे, यानी क्या घन कर देंगे, तो आ जाएगा उसका नंबर ऑफ क्या होगा ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप 7। जब वर्ग में त्रिभुज दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम देखते हैं इसको। ठीक है, टाइप 7 है। जैसे वर्ग दिया गया है, वर्ग मैं बना देता हूं, ये वर्ग दिया गया है, जैसे इस तरह देखिए क्या एक वर्ग है। अब इसमें दिया गया है त्रिभुज, ठीक है, इसके कार्नर को क्या मिला दिया जाता है, दोनों को, यानी डायगोनल को। तो इसमें हमें बतलाना है क्या त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें बतलाना है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए क्या है, पहले साधारण विधि से मैं बतलाता हूं, उसके बाद ट्रिक द्वारा मैं बतलाऊंगा। इसको पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखिए क्या है, ये 4 हो गया, यहाँ पे राइट कर देंगे 4। अब उसके बाद देखिए क्या है, 1 और 2 मिलकर कितना हो जा रहा है, 1 बना रहा है ना, ये इस कार्नर पे 1 बना रहा है, तो 1 प्लस कर दिए हम। फिर क्या है, इस साइड भी 1 बना रहा है, 2 प्लस कर दिए। ठीक है, और देखिए क्या है, 1 और 4 मिलाकर इस साइड भी बना रहा है ये, ठीक है, तो ये भी 1 कर दिए। और 2 और 3 मिलाकर भी ये क्या है, ट्राइंगल बन रहा है, कितना हो गया 1। सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, राइट दोस्तों। तो ये क्या है, साधारण विधि है, ट्रिक विधि हम अपनाते हैं। ट्रिक क्या होगा इसका, देखिए क्या है, ट्रिक जब हम अपनाएंगे तो ट्रिक होगा इसका कि नंबर ऑफ क्या होगा, ट्राइंगल अगर फाइंड करना हो ट्राइंगल, तो पहले हम क्या करते हैं कि काउंट ऑफ नंबर, जो नंबर दिया रहेगा उसको काउंट कर लेंगे। काउंट ऑफ क्या होगा नंबर, यानी क्या है कि उसको हम क्या कहते हैं संख्या के रूप में लिख लेंगे, संख्या को काउंट कर लेंगे, कितना काउंट है पहले फिगर में दिया है कितना, से 1 2 3 4 दिया गया था। पहले हम क्या कर लेंगे, उसमें संख्या को दर्शा देंगे, जो लास्ट संख्या रहेगी उसका हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, दोगुना कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 2। ठीक है, नंबर ऑफ क्या, काउंट ऑफ नंबर, नंबर को काउंट करेंगे, मतलब गिनेंगे नंबर को, 1 2 3 4 गिन लेंगे, उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है त्रिभुज उसको गिन लेंगे। गिनने के बाद क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। देखिए फटाक सा, इसमें कितना 1 2 3 4 है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 2, बराबर में कितना आ गया 8, राइट दोस्तों। अब दूसरा फिगर लेते हैं, इसमें बतलाइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें इस तरह मिला देते हैं कार्नर को, ये भी कार्नर मिल गया, ठीक है। और देखिए क्या करते हैं, इसमें एक और वर्ग बना देते हैं, ठीक है, एक वर्ग और हो गया, ये हो गया वर्ग। बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो वही प्रोसेस रहेगा, यानी कि अंदर कितना है, पहले इसको काउंट कर लीजिए। ये हो गया क्या, इसको काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 8 हो जाएगा, इस हो गया पहले वाले में। फिर इसको काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब दूसरे वाले में कितना होगा, फर्स्ट वाले फिगर में क्या होगा और सेकेंड वाले में, फर्स्ट में 8 हो गया और क्या इसमें भी क्या होगा 8 होगा, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, राइट दोस्तों। तो कितना आ गया 16, आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो कितना हो गया ये 16 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां पे बतलाइए, यहां पे मैं बना दे रहा हूं एक वर्ग दिख रहा है,
छोटा ही कर देता हूं, चलिए ठीक है। आयत जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये हो गया। बताइए अब इसको क्या है, इस तरह हम कर देते हैं और इसको इस तरह। और इसमें बतलाइए, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें फार्मूले द्वारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये तो त्रिभुज होगा नहीं, ये तो त्रिभुज होगा नहीं, ये त्रिभुज होगा नहीं, ठीक है। अब त्रिभुज क्या होगा, ये होगा 1, ये 2, देखिए फिर क्या है, इसमें भी 1 2 होगा, ये मान लीजिए 3 लेते हैं, ये 4, ठीक है। 4 हो गया, इतना समझ में आ गया ना। और देखिए क्या है, ये वाला त्रिभुज तो है, यहां से लेकर ये वाला त्रिभुज भी तो है, मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 बन गए और इसमें भी क्या बन गए, 2 बन गए, मतलब 3 और 4 मिलकर 2 ही बनेगा ना। और एक ये वाला जो मिला है 1 हो गया ये, और ये वाला आकृति हम लेंगे, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति मिलकर कितना 2 होगी। तो कितना हो गया, आप इसको काउंट कर लेते हैं, 2 प्लस रहेगा, 2 प्लस क्या होगा 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 होगा, राइट दोस्तों। तो हमने क्या काउंट किया, सॉरी 8 नहीं 6, सॉरी 6, 2 प्लस 2 हमने गुणा समझ लिया था, 2 दूना 4 ये हो गया, ठीक है, 4 2 6 हो गया। इसको करेंगे। अब देखिए क्या, आप अगला चलते हैं फिगर, अगला फिगर बनाता हूं, इसको देखिएगा, यहां देखिए, यहां पे हो गया ये फिगर, देखिए ये आकृति इस तरह हमने खींच दी, ये हो गया यहां पे, ये देखिए। और इसको क्या है, इस तरह हमने खींच दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है, और ऊपर इसको इससे मिला दिया कॉर्नर से, इसको इसके कॉर्नर से, ठीक है। और इसमें क्या है, ये हो गया, राइट दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह मिला देते हैं, सॉरी ये होगा, ये इसको इस तरह मिला देते हैं, ठीक है। ये आय जैसा दिख रहा है लेकिन ये वर्ग ही है, ठीक। तो बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताइए। इसमें देखिए काउंट करते हैं, पहले हम नंबर देते हैं सिंपल सा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, 6, ये 7, ये 8, तो नंबर हो गया। तो अभी हम क्या ज्ञात किए हैं, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 8 हो गया, तो 8 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 हो गया, उसके बाद क्या है, ये काउंट करेंगे, 1 और 2 पहले टाइप पे जाइए, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 हो गया, और ये मिलकर 3, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, ये +3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पे बना रहा है, कॉर्नर पे ये भी तो बना रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, ये पूरा ये वाला जो हुआ है, यहां से 1 और 8 मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, और 2 और क्या है 1 मिलाकर एक त्रिभुज बना रहा है। तो कितना हो गया, ये भी 2, अब 2 जोड़ देंगे सबको, कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 3 2 5, कितना हो जाएगा 21, राइट दोस्तों, 21, ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब लेते हैं क्या अगला, इसमें अगला लेते हैं। अब इसमें बतलाइएगा आप लोग, जैसे देखिए क्या है, एक आकृति में ये इस तरह बना दे रहा हूं, ये आकृति हो गया। अब इसमें बताइए आप लोगों को क्या है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए। इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें दोस्तों। इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी, पहले काउंट करेंगे, देखिए क्या है, पहले नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो गया, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, इक्वल में क्या होगा 8 होगा। और इसमें 1 2 3 4, तो हो गया 4 इंटू क्या हो गया 2, इक्वल में क्या होगा 8 हो गया, ठीक है। दोनों मिलेगा तो कितना होगा 16 हो गया।
अब देखिए क्या है, जब ये ट्रिक ये तो हो गई, लेकिन क्या है कि अगर एक लाइन रहेगी, देखिए एक लाइन ये जो खींची गई है, अगर एक लाइन खींची रहती है बीच में तो दो त्रिभुज बनेंगे। दो त्रिभुज मिलेंगे, कौन कौन से त्रिभुज? देखिए जो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज जो मिल रहा है हमें, ये वाला भी तो त्रिभुज मिल रहा है, एक मिल रहा है कि नहीं, ये त्रिभुज। तो एक हो गया ये, और क्या है, एक ये त्रिभुज मिल रहा है यहां से लेकर ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो समझ में आ गया कितना त्रिभुज हो गया, 18। राइट, तो इस तरह भी अगर क्या है एक लाइन रहेगी इस तरह तो काउंट कर लेंगे, ठीक है। जब भी होगा काउंट करके 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा, जोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन जितना लाइन रहेगा, एक लाइन है तो 2 त्रिभुज बढ़ेगा, दूसरी लाइन रहेगी तो क्या होगा, 3 त्रिभुज बढ़ेगा। जैसे इसी तरह हम इसमें बढ़ा देते हैं, मान लीजिए एक और बढ़ा देते हैं, एक वर्ग, सपोज दैट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता है, इसमें एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 इसमें हो गए, तो 4 गुना 8 हो गया ना, कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 8 जोड़ लेंगे, और क्या है, एक देखिए एक लाइन ये है, तो एक लाइन से 2 बनेगा, कितना हो जाएगा, इसको 10 कर लेते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूं, यहाँ पे 18 पहले था, प्लस किया 8 प्लस 2, कितना हो गया, देखिए हो जाएगा कितना, 28। राइट दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम क्या है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।